हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चाणक्य नीति क्लासेस। तो आज का करेंट अफेयर्स हम लोग पढ़ेंगे। 21 मार्च 2024 का करेंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान जो मिला है 126वां। आंसर सी। तो HDI जिसे और HDI में भारत का स्थान मिला है 134वां। अभी कल या परसों पढ़ाए थे आपको, देखिएगा। तो इसमें आ रहा है इंडेक्स में विश्व खुशहाली में 126वां है और HDI में 134वां है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स है उसके बारे में देख लेते हैं। और भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 111 है। ठीक है, और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 है, जिसे जारीकर्ता WEF के द्वारा जारी किया जाता है। और करप्शन इंडेक्स में 93 है, 93। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा जेंडर इनक्वालिटी में भारत का स्थान कितना है, तो 108। और पर्यावरण प्रदर्शन में भारत का स्थान तो 7वां क्रम का है। और प्रेस फ्रीडम में 161 नंबर पे भारतीय प्रेस फ्रीडम में जो है 161 नंबर पे इनका स्थान है भारत का। तो उसके बाद देखिएगा, खुशहाली में जो है अभी हाल ही में खुशहाली रिपोर्ट जारी किया गया है। तो इसका आधार किस आधार पे हम लोग इसका डाटा तैयार करते हैं? जीवन संतुष्टि, जिस देश में जनता है उस देश की जनता से पूछा जाता है कि क्या आप इस देश में कैसा महसूस कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या नहीं। तो उस देश की जनता के अनुसार, यानी जीवन संतुष्टि, पर कैपिटा इनकम, जीवन प्रत्याशा और भ्रष्टाचार, इस सब के आधार पे हम लोग खुशहाली रिपोर्ट जारी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी किस वर्ष दर्ज की गई? तो सबसे जो 2023 में है 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी किस वर्ष दर्ज की गई? तो 2023 में जो है सबसे अधिक गर्मी दर्ज की गई। और देखिएगा 2000 इससे पहले सबसे ज़्यादा गर्मी कब पड़ा था? तो भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी पहले 1901 में पड़ा था। उसके बाद दूसरी बार ये 2023 है। ठीक है, और ये गर्मी जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। तो इसलिए इसी को देखते हुए भारत सरकार ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा, तो 2070 तक लक्ष्य रखा है कि हमें शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप या पोर्टल विकसित किया है? तो सखी ऐप पोर्टल विकसित किया है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप पोर्टल लॉन्च किया है? तो सखी ऐप। इसको ध्यान रखिएगा, आंसर ए। उसके बाद विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र सेंटर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। और विक्रम साराभाई जो थे इसरो के फर्स्ट हेड थे। इसरो का फर्स्ट हेड कौन थे? तो विक्रम साराभाई। ठीक है, तो ये सखी ऐप लॉन्च किया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में। और वर्ल्ड रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, वर्ष 2024 की विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली किसकी मेजबानी में होगी? तो वर्ष 2024 की विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी भारत
में होगी, मतलब इसका होस्ट देश जो है विश्व दूरसंचार का 2024 में भारत करेगा, ठीक है। और होस्ट देश अभी जैसे बहुत सारे होस्ट देश देख लीजिए, जैसे ब्रिक्स 2024 का होस्ट कौन करेगा, तो रूस करेगा। एससीओ 2023 का होस्ट कौन किया था, तो इंडिया किया था। और G20 2023 का भी होस्ट इंडिया ही किया था, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा ब्रिक्स में जो 5 देश शामिल हुए थे, कौन कौन, साउथ अफ्रीका, यूएई, इजिप्ट, ईरान और इथोपिया। और एससीओ का 9वां मेंबर जो बना था हाल ही में, वो ईरान थे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना था, तो फिनलैंड। और 32वां जो हाल ही में बना गया वो स्वीडन है, ठीक है। और आसियान आसियान में कुल 10 देश थे, और जो हाल ही में जुड़े थे इसमें 11वां देश तिमोर लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, हाल ही में पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो मुंबई। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, इसका आंसर ए होगा मुंबई, ठीक है, मुंबई। और जम्मू कश्मीर जो 370 के 35A के तहत विशेष दर्जा मिला था उसको, अब उससे समाप्त किया गया था। कब किया गया था, तो 5 अगस्त 2019 को उसे समाप्त कर दिया गया। 35A के तहत वहाँ के निवासी ही सिर्फ जमीन खरीद सकते थे, बाकी अदर स्टेट के नहीं। तो 5 अगस्त 2019 को 35A को समाप्त कर दिया गया, और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के राज्य को जो है दो यूटी बनाया गया, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, ठीक है। तो 31 अक्टूबर 2019 को 2 यूटी बनाया गया, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। और 5 अगस्त 2019 को जो है 35 से समाप्त किया गया, जिससे कोई भी भारत के कोई कहीं का भी नागरिक, कोई भी राज्य का नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। हाल ही में त्रिनेत्र ऐप 2.0 किसने लॉन्च किया है, तो त्रिनेत्र ऐप 2.0 यूपी पुलिस ने लॉन्च किया है, त्रिनेत्र ऐप 2.0। तो यूपी पुलिस, अब यूपी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यूपी में अभी हाल ही में राम मंदिर बना है, वो चर्चा का विषय है। तो राम मंदिर का वास्तुकार कौन है, तो श्री चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और यूपी में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 80 है। वर्तमान में सीएम कौन है, तो आदित्य योगीनाथ है। यूपी में राज्यसभा की सीटों की संख्या तो 31 है, और विधानसभा की सीटों की संख्या तो 403 है, और विधान परिषद की सीटों की संख्या तो 100 है। इसको ध्यान रखिएगा, लोकसभा 80, राज्यसभा 31, और विधानसभा 403, और विधान परिषद 100। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है, तो यस बैंक ने साझेदारी की है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 जो कि पेरिस में किया जाएगा 2024 में, ये अगला बार, जो कि 33वें क्रम का है। और इसके साझेदारी बैंक जो है यस बैंक है। और 32वें क्रम का टोक्यो में किया गया था 2020, और ये 33वें क्रम का होगा। और टोक्यो में जो 32वें क्रम 2020 में हुआ था, उसमें भारत की रैंक क्या थी, तो 48 रैंक थी। और 1, 2 का 4 है, 7 गोल्ड जीते थे हम लोग। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम ओलंपिक कब, जैसे भारत में फर्स्ट ओलंपिक कब किया गया था, तो 1896 में एथेंस, इसका भारत में फर्स्ट ओलंपिक 1896 में एथेंस ग्रीस में किया गया था। उसके बाद आप लोग, और इसका अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लुसाने में है। और इसका हेड जो है थॉमस बॉक है। और इसका लोगो जो है 5 रिंग है, ठीक है। तो इसे शॉर्ट में IOC इंटरनेशनल ओलंपिक भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, हाल ही में वर्ष 2024 का भारत का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा है, तो परफ्यूस है, ठीक है। हाल ही में 2024 भारत का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप परफ्यूस है। और उसके बाद
अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार किसे सम्मानित किया है? टीएम कृष्णा को। प्रतिष्ठित संगीत कला निधि से किसे सम्मानित किया गया? तो टीएम कृष्णा को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।